और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है, इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं बाबुल सुप्रियो। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया है। टीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की खुद पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में इससे पहले बाबुल सुप्रियो थे, लेकिन अब बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का हाथ थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में अब शामिल हो गए हैं बाबुल सुप्रियो, यानी कि अब टीएमसी का हिस्सा बन गए हैं बाबुल सुप्रियो। इससे पहले वो बीजेपी में थे और अब बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी से उनकी नाराजगी भी चल रही थी और अब बीजेपी को छोड़कर उन्होंने टीएमसी से हाथ मिला लिया है। अभिषेक बनर्जी ने उनको सदस्यता दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है और अभिषेक बनर्जी ने उनको सदस्यता दिलाई है। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत जी, और क्या जानकारी है? अब बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है बाबुल सुप्रियो ने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़े नेता बीजेपी के थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। हालांकि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था और उसके बाद उनकी कुछ नाराजगी भी देखने को आई थी। लेकिन अब टीएमसी में उनका जाना, इस तरह के बीच में एक बार कयास जरूर लगे थे, लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा था। और उस समय बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि वो बीजेपी में ही रहेंगे और लेकिन वो बीजेपी में रहते हुए ही अपना काम करेंगे। लेकिन बाद में जिस तरीके उनका व्यवहार रहा, जिस तरह से पार्टी की बैठकों में नहीं जा रहे थे, उससे ये लगने लगा था कि कुछ और भी चल रहा है। और अब जिस पार्टी के राष्ट्रीय जो महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजी हैं, उनकी मौजूदगी में उन्होंने ज्वाइन किया है टीएमसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए झटका बंगाल में जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि बंगाल में पार्टी के वो बड़े थे। पार्टी के वहां पर विधानसभा का चुनाव भी पार्टी ने उन्हें लड़वाया था। हालांकि वो चुनाव वो हार गए थे और टीएम निश्चित तौर पर बंगाल में इसे अपने लिए एक बड़ा कदम बताएगी कि बीजेपी के बड़े नेता अब उसकी तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल विक्रांत जी, और कितना बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए? देखिए, राज्य में बीजेपी ने इस बार बड़ा चुनाव लड़ा था, बड़ी कोशिश की थी ममता बनर्जी की सरकार को हराने की, लेकिन बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय टीएमसी के कई नेता जो हैं अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो उस समय हालांकि जो बाद में चुनाव का नतीजा आया, तो उनमें से कई नेता वापिस टीएमसी की तरफ चले गए थे। लेकिन अब बाबुल सुप्रियो का टीएमसी में जाना निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए बंगाल में झटका जरूर है, क्योंकि बंगाल से वो सांसद भी रहे हैं 2 बार और इस बार विधानसभा का चुनाव हालांकि वो लड़े थे, लेकिन उसमें हार गए थे। और बीजेपी बंगाल के लिए पार्टी को एक झटका जरूर है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं, पार्टी ने राजनीति में लेकर आया, पार्टी ने उन्हें ग्रूम किया और अब इस तरीके से उनका टीएमसी में जाना एक झटका जरूर है। जी बिल्कुल, और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अभिषेक बनर्जी ने सदस्यता दिलाई है बाबुल सुप्रियो को और डेरेक ओब्रायन भी साथ में शामिल हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और बीजेपी छोड़कर आज टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बेशक एक बहुत बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए है। इससे पहले बाबुल सुप्रियो ने बात भी कही थी कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। विक्रांत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, इससे पहले एक पोस्ट भी सामने आई थी जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था कि बीजेपी वो कभी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे और राजनीति में वो सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे, ऐसा उन्होंने कहा था और तभी से उनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब किस तरह टीएमसी इसका फायदा उठाएगी? देखिए, जिस समय उनका वो पोस्ट आया था, उन्होंने अपनी पूरी नाराजगी भी सामने रखी थी और मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली थी क्योंकि उनको हटा दिया गया था। उस बात की नाराजगी वो साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद इस तरह का उन्होंने ये भी बातचीत में साफ किया था, उनसे कोशिश की थी बात करने की कि वो बीजेपी में ही
रहेंगे, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने टीएमसी में शामिल हुए हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बंगाल में एक झटका जरूर है, क्योंकि अभी तक टीएमसी में वही नेता गए थे ज्यादातर जो पहले चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। लेकिन बाबुल सुप्रियो पार्टी के राज्य में एक बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, और उनको बड़ा नेता होने के कारण ही पार्टी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया था। हालांकि इस बार ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब बीजेपी के नेता का वहां पर जाना, टीएमसी में जाना, निश्चित तौर पर राज्य में बीजेपी को ये बड़े झटके के रूप में देखा जाएगा। और टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी, उनका शामिल होना, ये दिखाता है कि पार्टी टीएमसी इसे बड़े मौके के रूप में राज्य में भुनाएगी भी। बिल्कुल। और बड़ी खबर इस वक्त आपको एक बार फिर से बता दें, जहां पर बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी ने बाबुल की तस्वीर भी ट्वीट की है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख भी रहे हैं, जहां पर अभिषेक बनर्जी ने सदस्यता दिलाई है बाबुल सुप्रियो को। डेरेक ओब्रायन भी शामिल हैं। बाबुल सुप्रियो टीएमसी में अब शामिल हो गए हैं। इससे पहले उनकी नाराजगी देखने को मिली थी बीजेपी को लेकर, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट भी साझा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए मैं हूं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी का दामन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा बीजेपी के साथ रहूंगा। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाई और ट्वीट कर टीएमसी ने इस बात की जानकारी दी है कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़कर अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पोस्ट भी साझा की है। विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत यादव, विक्रांत, नाराजगी की वजह आखिर क्या बड़ी वजह मानी जाए? नाराजगी तो थी ही, लेकिन क्या बड़ी वजह है? देखिए, वही कारण था साफ साफ जो दिखाई दे रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ था केंद्रीय, उनको जगह नहीं दी गई थी और उसी समय वो कुछ समय पहले विधानसभा का चुनाव हारे भी थे। तो ये निश्चित तौर पर नाराजगी की वजह उनके लिए थी। उसको उन्होंने साझा भी किया था अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए। हालांकि अब उनका टीएमसी में जाना, ये उस समय वो मना कर रहे थे कि वो टीएमसी में नहीं जाएंगे, बीजेपी में रहेंगे, लेकिन अब उनका टीएमसी में जाना वो निश्चित तौर पर एक बड़ा बंगाल के लिए झटका जरूर है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ग्रो करने की कोशिश कर रही थी और इस बार बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी दल वहां पर जरूर बनी है। लेकिन जो नेता टीएमसी से गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे चुनाव से पहले, उनका वापस जाना और एक बीजेपी के नेता का वहां पर जाना, और वो नेता जो 2 बार सांसद रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनका बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में जाना, तो पार्टी ये जरूर दिखाई थी बंगाल में कि चुनाव से पहले जिस तरह से लोग उनकी पार्टी को छोड़ करके गए थे, अब तमाम नेता और बीजेपी के बड़े नेता भी अब उसकी तरफ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि कई बड़े नेता अब धीरे धीरे बीजेपी छोड़कर टीएमसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें से एक बड़ा नाम बाबुल सुप्रियो का भी अब शामिल हो गया है, जो टीएमसी में शामिल हो गए हैं, टीएमसी का हिस्सा बन गए हैं। इससे पहले लगातार वो ये बात कहते आए थे कि वो बीजेपी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर अभिषेक बनर्जी सदस्यता दिलाते हुए बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में अब वो शामिल हो गए हैं। बीजेपी उन्होंने अब छोड़ दी है। एक पोस्ट उन्होंने साझा की थी जिसके बाद उन्होंने कहा था कि राजनीति में केवल सेवा के लिए आया हूं, और उसके बाद एक चुप्पी साध ली थी। विक्रांत जी हम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, जो चुप्पी उन्होंने साधी हुई थी और अचानक ये जो फैसला लेते हैं, वो इससे कितना बड़ा फायदा अब टीएमसी के लिए होगा? देखिए, टीएमसी तो राज्य में निश्चित पार्टी ने चुनाव जीता, ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव जीता, तो पार्टी ने ये साबित कर वहां पर नहीं है। लेकिन बीजेपी ने भी इस चुनाव में एक मजबूत उन्हें चुनौती दी थी और बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी दल बन गई। अब राज्य में 2 ही बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया। इस चुनाव ने साफ कर दिया है। राज्य में पहले त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, जो टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच हुआ करता था, लेकिन अब ये सीधी लड़ाई बन गई है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। लेफ्ट और कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब बीजेपी के साथ ही सामना करना है टीएमसी को। तो पहले चुनाव से पहले टीएमसी कई झटके दिए थे, बीजेपी ने उनके कई नेताओं को शामिल करवा करके। मुकुल रॉय जैसे पुराने सहयोगी ममता बनर्जी के, जो नंबर 2 हमेशा कहा जाता था उन्हें, वो तक चले गए थे टीएमसी में। लेकिन चुनाव के बाद दोबारा से घर वापसी हुई नेताओं की। मुकुल रॉय भी वापिस आ गए और तमाम कुछ और नेता भी जो गए थे वो वापिस आए। लेकिन
अब पूर्व केंद्रीय मंत्री का बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में जाना, इसको टीएमसी एक बड़ा वो दिखाई कि राज्य में कि अब बीजेपी के बड़े नेता राज्य हैं, उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। तो जाहिर बात है बीजेपी ने जो उन्हें चुनाव के दौरान झटके देने को पेश की थी, उनकी पार्टी के नेताओं को शामिल करवा करके अब लगातार टीएमसी बीजेपी को ऐसे झटके बांध दे रही है। जी बिल्कुल। और इससे पहले, चुनाव से पहले अगर बात की जाए तो बंगाल में बीजेपी ने कई झटके टीएमसी को दिए थे, लेकिन अब दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर टीएमसी लगातार बीजेपी को कई झटके दे रही है। और अब बाबुल सुप्रियो, एक बड़ा चेहरा बीजेपी का जो माना जाता था बंगाल में, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है, टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने उनको सदस्यता दिलाई। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो की तस्वीर भी शेयर की है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसी का ये एक सबूत भी आपके सामने है। अभिषेक बनर्जी ने सदस्यता दिलाई है। बाबुल सुप्रियो जो कुछ दिन पहले तक बीजेपी में शामिल थे, अब वो टीएमसी का हिस्सा हो गए हैं। इससे पहले उनके कई बयान भी अब धीरे धीरे वायरल होने शुरू हो जाएंगे, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि वो बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब उनकी ये बात उल्टी साबित हुई है, जहां पर उन्होंने अब टीएमसी का दामन थाम लिया है और टीएमसी के लिए अब वो एक बड़ा चेहरा हो गए हैं। विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अब इस झटके से किस तरह उभरेगी बीजेपी? देखिए, पार्टी वहां पर कोशिश कर रही है अपने आप को मजबूत करने की और बीजेपी ने एक चुनाव जरूर मजबूत लड़ा इस बार बंगाल में, लेकिन चुनौती उनको हार का सामना करना पड़ा। तो राज्य में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन बीजेपी उसी कोशिश में जारी है कि जिस तरह से उसने एकदम जीरो से शुरू किया था, पार्टी का कोई वहां पर बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन 5 ही सालों में बीजेपी ने एक बड़ा संगठन जरूर राज्य में तैयार किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और आज बीजेपी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है। राज्य से लेफ्ट और कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से सिमट गया है। तो अब बीजेपी की कोशिश होगी किसी तरीके से अपने बाकी जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उनको संभाल के रखे। और जिस तरह से उसने संघर्ष किया था अपनी पार्टी को खड़ा करने में, बड़ा बनाने में बीजेपी ने, वैसी ही इस बार फिर से उसी तरीके की मेहनत देखने वहां पर चाहिए। और अब पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि बाकी नेताओं को जी बिल्कुल। यहाँ पर टीएमसी नेता सैयद अफरोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज 18 इंडिया पर। सैयद साहब, आज बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारे जो अपर लीडरशिप जो अभिषेक बनर्जी साहब ने उनको ज्वाइनिंग करवाया है और हम लोग ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के सिपाही हैं। हम लोगों का हर डिसीजन हम लोगों के सर आंखों पे। वैसे भी देखिए, बाबुल सुप्रियो पहले भी यहाँ आसनसोल में काफी पॉपुलर थे और हम लोग जानते हैं कि बाबुल सुप्रियो जो है वो एक सेकुलर माने आदमी है और गलती से वो बीजेपी में चले गए। हम लोगों को खराब लग रहा था। अब हम लोगों के साथ आए हैं तो हम लोग उनका सही एकदम हृदय से, दिल से एकदम हम लोग उनका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, हृदय से स्वागत करते हैं और टीएमसी में शामिल भी हो गए हैं बाबुल सुप्रियो। कितना बड़ा फायदा है ये टीएमसी के लिए? फायदा तो देखिए, फायदा नुकसान की जो राजनीति है, ये हम लोगों की सबसे बड़ी लीडर जो ममता बनर्जी हैं, उनका ही चेहरा हर जगह, वहाँ उनका नाम ही हर जगह काफी है। लेकिन बाबुल सुप्रियो एक एक्टिवली, ऑनेस्टली और लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने वाले लीडर हैं। वेरी फ्रेंडली। वो कहीं पर भी, किसी भी होटल में, छोटे जगह में रुक करके कार्यकर्ता से मिलते हैं, प्यार से बातें करते हैं। इससे सही मानों में कार्यकर्ता को एक इंक्रीजमेंट तो मिलेगा ही, लोगों के अंदर एक नया जोश पैदा होगा। जी बिल्कुल। सैयद साहब, यहाँ पर इससे पहले एक बयान भी आपने पोस्ट भी देखा होगा, जहाँ पर बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि मैं राजनीति में केवल सेवा भाव के लिए आया हूं, और उन्होंने पहले कहा था कि कभी भी वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अचानक से ये फैसला, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। अभिषेक बनर्जी ने उनको सदस्यता दिलाई है। तस्वीरें भी इस वक्त न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीएमसी ने ट्वीट कर बकायदा इसकी जानकारी दी है, तस्वीर भी साझा की है। अभिषेक बनर्जी ने उनको सदस्यता दिलाते हुए उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं और डेरेक ओब्रायन भी उनके साथ शामिल हैं। बीजेपी में इससे पहले बाबुल सुप्रियो थे और बड़ा झटका यहां पर बीजेपी के लिए है, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा बंगाल में माना जाता था बाबुल सुप्रियो का बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और इस झटके से किस तरह से उभरेगी अब बीजेपी,
वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने अब टीएमसी का दामन थाम लिया है और टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। और टीएमसी इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है, क्योंकि टीएमसी को इससे फायदा भी होगा। तो बीजेपी छोड़कर अब टीएमसी का हिस्सा हो गए हैं बाबुल सुप्रियो। उनकी नाराजगी लंबे वक्त से बीजेपी के साथ चल रही थी, जहां पर एक पोस्ट भी उन्होंने की थी। उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में वो केवल सेवा भाव से हैं, सेवा के लिए हैं, और साथ साथ ये भी कहा था कि बीजेपी के साथ वो हमेशा रहेंगे, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज अचानक से जब ये खबर आती है कि वो बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए हैं, तो वाकई ये खबर चौंकाने वाली है और खासतौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। और तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अभिषेक बनर्जी उनको सदस्यता दिला रहे हैं टीएमसी की। तो टीएमसी इसको एक बड़े फायदे के तौर पर देख रही है और आगे इस फायदे का किस तरीके से इस्तेमाल करती है टीएमसी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं बाबुल सुप्रियो। तस्वीरें आपके सामने हैं, खुद अभिषेक बनर्जी ने उनको सदस्यता दिलाई है। बंगाल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते थे बाबुल सुप्रियो, और इसी वजह से एक बड़ा झटका भी है ये बीजेपी के लिए। लेकिन अब बीजेपी की आखिर इस झटके से किस तरह से उबर पाती है, ये वक्त ही बताएगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टीएमसी में शामिल होने को लेकर बाबुल सुप्रियो के बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं बाबुल सुप्रियो। तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, जहां पर अभिषेक बनर्जी सदस्यता दिला रहे हैं बाबुल सुप्रियो को, और टीएमसी का अब एक हिस्सा बन गए हैं बाबुल सुप्रियो। बीजेपी छोड़ दी है उन्होंने, बाबुल सुप्रियो ने, और बहुत बड़ा चेहरा बंगाल में बाबुल सुप्रियो को माना जाता था। लेकिन कुछ वक्त से नाराजगी देखने को मिल रही थी और यही वजह थी कि उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और टीएमसी में शामिल हो गए। इससे पहले कई झटके दिए थे। चुनाव की अगर बात की जाए तो बंगाल चुनाव से पहले की जो तस्वीर थी, वहां पर कई ऐसे नेता थे जो टीएमसी से लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे थे चुनावों से पहले। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद जब ममता बनर्जी की वहां पर सरकार बनी, अब यही दांव बीजेपी का उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन अब वो लौटकर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पर बाबुल सुप्रियो ने भी अब बीजेपी छोड़ दी है और टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। अब इस नुकसान से कैसे उभरेगी बीजेपी, वो बड़ा सवाल है। वो तृणमूल का लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन में है। आज एक ज्वाइन कर रहा है, काउल एक ज्वाइन करना चाह रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलेक्शन के पहले जो बीजेपी ने जो डेली जो योगदान मेला दिखाया था ना, अब उनका देखने का बारी है। वो सिर्फ देखते जाइए क्या क्या अभी होगा। बाबुल सुप्रियो का जिस तरह से आना, सर जितेंद्र सिंह पहले टीएमसी में थे, वो बीजेपी में गए, फिर उसमें कुछ ना कुछ दोनों के बीच में अनबन हुई, सीट को लेके भी हुई है बातचीत। कहीं ना क्या देखता है सर इस पूरा इस संगठन को? देखिए, उनका प्रॉब्लम है, ये भाजपा का अंदर का प्रॉब्लम है। वो पार्टी तो खुद भी कुछ भी नहीं है, वो एक गैस बैलून है। तो अभी उनका जो है इधर से उधर से लेकर एक खड़ा किया था, लेकिन आइडियोलॉजिकल कोई बैटल उनका अंदर में नहीं है। और वो जो एंटी पीपल पॉलिसी लेकर चल रहा है, कोई आदमी वहाँ पर वो रह नहीं सकता। तो वही प्रॉब्लम हो रहा है, लोकल प्रॉब्लम हो रहा है, आदि और तत्काल भाजपा का जो प्रॉब्लम वो हो रहा है। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे काम कर रहा है, तो बहुत लोग वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग अभी तृणमूल में वापस आना चाहता है, फ्रेशली ज्वाइन करना चाहता है, यही हो रहा है। बाबुल सुप्रियो को मैं किस जगह आप लोग देखते हैं, लोकसभा एमपी मंत्री पद में रह चुके थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार तृणमूल कांग्रेस में उनको किस पद पे और किस जगह आप लोग? वो तो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय और सुप्रीमो ममता बंदोपाध्याय, वो लोग जो डिसाइड करेगा वो होगा। বাবুল সুপ্রিয়কে এবার তৃণমূল পরিবারে আনা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ওব্রায়েনের তিনি ওনারা প্রেজেন্স করেছেন। तो कुणाल घोष को आपने सुना, जो टीएमसी नेता थे। पहली प्रतिक्रिया आई है टीएमसी की ओर से जब बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त है बीजेपी का देखने का और बीजेपी देखती रहे। अब धीरे धीरे ये जो सिलसिला है ये थमेगा नहीं, ये ऐसे ही जारी रहेगा।
तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं और कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया था। बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शामिल कराया और इस बात की जानकारी टीएमसी ने खुद ट्वीट कर दी है।